यस डे स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में स्वागत है आप लोगों का। नाउ लेट अस सी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के इस आधार पर कितने टाइप के सॉल होते हैं, यानी सॉल्वेंट के आधार पर कितने टाइप के सॉल होते हैं। यदि हमारा डिस्पर्जन मीडियम या हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है तो हम उसे कह सकते हैं एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो सॉल्वेंट है या जो डिस्पर्जन मीडियम है अगर वो पानी होगा तो हम उसे एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहेंगे। अगर मान लीजिए वाटर नहीं है डिस्पर्जन मीडियम, हमारा डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एल्कोसॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, विल सी देम एज एल्कोसॉल। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, बेंजीन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेंजीन, तो वी विल से देम एज बेंजोसॉल। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, हमारा एयर है, तो वी विल से देम एज एरोसॉल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल मे बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इफ वाटर इज देयर, एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल। एल्कोहल इज देयर, एल्कोसॉल। बेंजीन इज देयर, बेंजोसॉल। एयर is there, then it is called as aerosol. Now let us see the difference between dispersed phase and dispersion medium, कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस है बच्चों या डिस्पर्स्ड फेस है जो डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन तुरंत बना देता है तो हम उसे बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम देयर आर टू टाइप ऑफ कोलाइड्स। So here we will see बच्चों difference between lyophilic colloid, difference between lyophilic colloids and lyophobic colloids, lyophilic colloids and lyophilic colloids, है ना। We will see the difference between these two. तो substance which form colloidal solution with dispersion medium easily, तो पहला हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस विच फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली विद डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली, आसानी से, किसके साथ, विथ डिस्पर्जन मीडियम, विथ डिस्पर्जन मीडियम। अगर मान लीजिए वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ जो सब्सटेंस है या जो डिस्पर्स्ड फेस है वो तुरंत कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है तो ऐसे कोलाइड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लायोफिलिक कोलाइड्स। तो ऐसे कोलाइड को हम कौन सा कोलाइड बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज लायोफिलिक कोलाइड्स। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस है विच डज नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली विद डिस्पर्जन मीडियम, अगर उसके साथ कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस which don't form colloidal solution, which don't form colloidal solution with dispersion medium, which don't form colloidal solution with dispersion medium, है ना, या इजीली नहीं बनाता और नॉट फॉर्म इजीली, और नॉट फॉर्म इजीली या आसानी से नहीं बनाता, नॉट फॉर्म इजीली, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, है ना। यहाँ पे लायोफोबिक, तो हम उसे लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको डिफरेंशिएट करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लायोफिलिक कोलाइड है इसका लायो मतलब सॉल्वेंट, फिलिक मतलब हीटिंग। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है हीटिंग, है ना। फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये जो कोलाइड होता है बच्चों, ये सॉल्वेंट लविंग कोलाइड होता है। ये जो कोलाइड होता है बच्चों, ये कौन सा कोलाइड होता है, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, तो जो लायो वर्ड है बच्चों इसका मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग।
तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट लविंग कोलाइड, तभी तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन इमीडिएटली बना लेता है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें लायोफोबिक की अगर हम बात करें कोलाइड की में, तो लायो तो मतलब हो गया सॉल्वेंट और फोबिक मतलब होता है हेटिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स। या तो बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होता है या डिसॉल्व ही नहीं होता। नंबर 3 बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, हम कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर में अगर कोई मान लीजिए लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो हम उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रेसिपिटेट को फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल कोलाइड, इट इज़ अ रिवर्सिबल कोलाइड। भाई लायोफोबिक कोलाइड ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं बनाता है, बनाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाता है या नहीं बनाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक का कोलाइडल सॉल्यूशन है जो बहुत कठिनाई से बना है, ये पीपीटी में तो कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रेसिपिटेट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्टी से कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन इरिवर्सिबल कोलाइड, है ना। ये जो कोलाइड होता है बच्चों, ये कैसा कोलाइड होता है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल कोलाइड। तो पहला वाला जो है ये आपका रिवर्सिबल कोलाइड है और दूसरा वाला आपका इरिवर्सिबल कोलाइड है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम, मान लीजिए हम पानी लेते हैं, तो हम इसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइड। इफ डिस्पर्जन मीडियम, अगर मान लीजिए हमारा डिस्पर्जन मीडियम पानी है, देन कॉल्ड, तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। यहाँ पर यदि डिस्पर्जन मीडियम वाटर है देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक कोलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई हमसे बोले कि भाई लायोफिलिक कोलाइड के एग्जाम्पल क्या हैं, जेलेटिन, गम, स्टार्च, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जेलेटिन है, पेपर में आता है, गम है, स्टार्च है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एटसेट्रा। तो बच्चों इफ एनीवन आस्क्स टू अस gelatin, gum, starch, protein, hemoglobin, these are the examples of which type of colloids. So we must have information that Tiwari sir, it will be lyophilic colloid. Now what about lyophobic colloid? Sulfur sol, iodine sol, gold sol. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सल्फर सॉल, आयोडीन सॉल, गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों वही गोल्ड सॉल, arsenious sulfide sol, As2S3 sol. So these are the various examples of lyophobic coli. Is it clear? अगर आप इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें बच्चों तो arsenious sulfide sol. So these are the basic difference between lyophilic colloid and lyophobic colloid. अगर डिस्पर्स्ड फेस यानी वही सब्सटेंस डिस्पर्जन मीडियम से तुरंत सॉल्यूशन बनाते हैं तो लायोफिलिक हो जाएगा, इजीली बनाते या इमीडिएटली बनाते, इजीली नहीं बनाते या डिफ़िकल्टी से बनाते तो लायोफोबिक कोलाइड हो जाएगा। लायोफिलिक, लायो मतलब सॉल्वेंट, फिलिक मतलब लविंग, सॉल्वेंट से लव करने वाला है, सॉल्वेंट हेटिंग है, रिवर्सिबल कोलाइड है, इरिवर्सिबल कोलाइड है। अगर डिस्पर्स फेस हमारा डिस्पर्जन मीडियम पानी है तो हम इसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहते हैं। एंड दीज आर इट्स वेरियस एग्जाम्पल। इज इट क्लियर बच्चों इन प्रीवियस टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इस आधार पर मैंने आपको दो टाइप के कोलाइड बताए थे, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। जो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है डिस्पर्जन मीडियम से वो लायोफिलिक था और जो कम इंटरेक्शन करता था वो लायोफोबिक था। तीन टाइप के कोलाइड्स बच्चों हमारे और होते हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ये होते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज।
तो यदि कोई आपसे बोले हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, यहाँ पे हमें लिखना था मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, तो हम ये बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज या ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इट इज ऑफ 3 टाइप्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ज़्यादातर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनके एग्जाम्पल्स पूछे आते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं तो हम इसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट इज क्रिस्टलॉइड कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर अगर मान लीजिए ये कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनाते हैं तो हम उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। लेकिन अगर बड़े साइज के पार्टिकल जैसे सस्पेंशन है वो टूटकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनाते हैं तो हम उसे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। लेकिन अगर आयंस हैं देखिए दे आर फाउंड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आयंस हैं जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्रिस्टोलाइड से अगर कोलाइड बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर अगर कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनाते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है। अगर बड़े पार्टिकल टूटकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनाते हैं तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है। अगर आयंस आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कोई खास ज़्यादा नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास आर नॉट वेरी हाई। लेकिन इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होते हैं, किसके? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के और एसोसिएटेड कोलाइड के। आप नोट कर लीजिएगा। वंडरवॉल फोर्स तीनों में पाई जाती है, मल्टी मॉलिक्यूलर में कम पाई जाती है, उससे ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स पाई जाती है मैक्रोमोलिकुलर में, और सबसे ज़्यादा बच्चों जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एसोसिएटेड कोलाइड में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल दैट यू हैव टू लर्न इट, गोल्ड सॉल मतलब सॉल्यूशन, सल्फर सॉल विल बी एन एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मोस्टली जितने भी हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर एटसेट्रा, पीवीसी। एसोसिएटेड कोलाइड में मोस्टली जो हम एग्जांपल लेते हैं सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट लेते हैं, जो क्या बनाते हैं, जो मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन ऑफ सोप, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वहाँ मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन इन योर कॉपी। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि किस तरह से हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं बच्चों, डिस्पर्जन मेथड्स और डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड्स और डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। बात एक ही है, डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। इसमें क्या होता है बच्चों, when larger size particles are converted into colloidal size particles and their colloidal solution is prepared। अगर हम बड़े साइज के पार्टिकल को तोड़ के उसका कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाते हैं और उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे मेथड्स को बच्चों हम डिस्पर्जन मेथड्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि when larger size particles, है ना, बहुत सिंपल है बच्चों, ये आप समझ लीजिए। when larger size particles, when larger size particles are disintegrated to form, तोड़ा जाता है उसको, are disintegrated, उसको तोड़ा जाता है to form colloidal size particles, उसको तोड़ के कौन सा साइज पार्टिकल बनाया जाता है, are disintegrated to form colloidal size particles, है ना, उसको तोड़ के कोलाइडल साइज का पार्टिकल्स बनाया जाता है, पार्टिकल्स, एंड देन कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, और फिर उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ऐसे मेथड्स को बच्चों हम कौन सा मेथड्स कहते हैं, डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेटेड मेथड्स कहते हैं, है ना। कोई आपसे पूछ सकता है भाई what are dispersion methods for the preparation of colloidal solution? So we can say that कि when larger size particles, when the substance of larger size are disintegrated to form colloidal size particles and then their colloidal solution is prepared, then they are called as dispersion methods। अब बच्चों कौन कौन से dispersion methods हैं? 3 dispersion methods हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल dispersion methods,
इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड्स एंड पेप्टाइजेशन, है ना। ये जो मेथड्स हैं 3 हैं, 3 डिस्पर्जन मेथड्स जो हमें पढ़ना है। वो कितने डिस्पर्जन मेथड्स हैं? वो 3 डिस्पर्जन मेथड्स हैं। कौन कौन से डिस्पर्जन मेथड्स हैं भाई? पहला जो मेथड्स है उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल डिस्पर्जन या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड्स क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन इट। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड्स। दूसरा है विच वी कॉल एज इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड्स, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड्स। और तीसरा है बच्चों विच वी कॉल इट एज पेप्टाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड एग्जामिनेशन, पेप्टाइजेशन। तो क्लियर हो गया? व्हाट आर डिस्पर्जन मेथड्स? सो दोज मेथड्स इन विच द लार्जर साइज पार्टिकल्स आर डिसइंटीग्रेटेड टू फॉर्म द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। बड़े साइज के पार्टिकल को तोड़कर कोलाइडल साइज के पार्टिकल हम बनाएं और फिर उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएं, तो ऐसे मेथड्स को हम डिस्पर्जन मेथड्स या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स कहते हैं बच्चों। ये मेथड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड्स, मैकेनिकल मेथड से तोड़कर हम बड़े से छोटा बना रहे हैं। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण तोड़कर हम उसको छोटा बना रहे हैं। एंड पेप्टाइजेशन। नाउ वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू दीज मेथड्स। Yes dear students, this is our first method of dispersion method of preparation of colloidal solution, mechanical dispersion methods। ठीक है, so this is a colloidal mill। अगर आप देखें तो ये colloidal mill है बच्चों। इस colloidal mill में हम क्या कर रहे हैं? सस्पेंशन ले रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था सस्पेंशन जो होते हैं इट कंटेन्स द लार्जर साइज पार्टिकल्स ऑफ रेंज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। इनकी जो रेंज होती है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा की होती है। इसको हम कोलाइडल मिल में डालते हैं। कोलाइडल मिल में बच्चों ये 2 स्टील की डिस्क है विच रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज रोटेट करती है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। इन दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों वो उतना ही रखा जाता है ताकि हमें कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स मिले। कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स मतलब बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के हमको पार्टिकल मिले, उतना गैप रखा जाता है। ठीक है, हम इसके अंदर ऊपर से सस्पेंशन डालते हैं और नीचे से बच्चों ये हमें जो पार्टिकल मिलते हैं ये कोलाइडल साइज के पार्टिकल मिलते हैं। ये जो हमें पार्टिकल मिलते हैं ये कौन से साइज के पार्टिकल मिलते हैं? ये हमें कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं और हम फिर उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी अगर अपन पॉइंट में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं नंबर 1 सस्पेंशन विथ मोर देन 100 नैनोमीटर, है ना, इज ड्रॉप्ड इन कोलाइडल मिल। हम उसको कहाँ गिराते हैं बच्चों? उसको हम कोलाइडल मिल में गिराते हैं। जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स हैं, है ना, ये कौन से पार्टिकल्स हैं? ये जो है लार्जर साइज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे ही हम कोलाइडल मिल में डालते हैं तो क्या होता है कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल। ये कौन से पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है? ये कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, यानी 1 नैनोमीटर टू बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इनके बीच में आता है। 100 नैनोमीटर के बीच में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू रोटेटिंग डिस्क, है ना, थ्रू रोटेटिंग डिस्क के जरिए, थ्रू रोटेटिंग डिस्क। और हमें क्या मिल जाता है? हमें कोलाइडल साइज पार्टिकल्स मिल जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? देयर कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, देयर कोलाइडल सॉल्यूशन इज, और बाद में हम उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? इसके थ्रू हम पेंट्स बनाते हैं, इसके थ्रू हम वार्निसेस बनाते हैं, इसके थ्रू हम प्रिंटिंग इंक्स बनाते हैं। छपाई की जो स्याही होती है वो भी इस टेक्निक से बनाते हैं, प्रिंटिंग इंक्स बनाते हैं। इसके थ्रू हम टूथपेस्ट भी बनाते हैं। तो बच्चों if you want to prepare paints, if you want to prepare varnishes, printing inks, toothpaste, so there we use mechanical dispersion methods। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, in mechanical dispersion methods we drop suspension from the top side,
their particle size is greater than 100 nanometer. Here there are two steel discs rotate in opposite direction. उनके गैप को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि उनसे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो 1 से 100 के बीच में आ जाए, कोलाइडल पार्टिकल्स मिल जाता है और फिर हम उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहाँ पर हम किस किस चीज़ों का कोलाइडल सॉल्यूशन इस मेथड से बनाते हैं? मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड से, पेंट के बना सकते हैं, वार्निसेस के बना सकते हैं, प्रिंटिंग इंक्स के बना सकते हैं और टूथपेस्ट बना सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। Yes dear students, now we will study about next method, that is electrodispersion method. It is also known by the name Braggs arc method. अब चूंकि नाम ही है डिस्पर्जन और डिस्पर्जन मेथड्स में मैंने आपको बताया था कि हम बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो मतलब कहना चाहिए कि जो सस्पेंशन जो साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उससे हम कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स बनाते हैं और फिर उसको हम तोड़कर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मोस्टली हम उस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। बेसिकली हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हम इसका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल, तो अगर कोई पूछा भाई कि फॉर व्हाट दिस मेथड इज यूज्ड, सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल सच एज इट मे बी कॉपर, इट मे बी गोल्ड, इट मे बी सिल्वर और इट मे बी प्लेटिनम, इट मे बी प्लेटिनम ऑल्सो। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो मोस्टली हम मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बनाते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, नो प्रॉब्लम। सपोज करिए कि हमने गोल्ड का यहाँ पर सपोज करिए 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड। सपोज करिए हमने गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, एक को हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, 220 वोल्ट का करंट दे दिया। इसको हमने कैसे वेसल में डिप किया है बच्चों, जिस वेसल में, तो बच्चों जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उस मेटल के हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो नीचे ये मेल्ट होता है, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है तो ये जो मेटल है ये वेपराइज होता है। इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो निकल के इस फ्रीजिंग मिक्सचर में आते हैं। यहाँ आइस होती है, ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ये बन जाता है कोलाइडल साइज पार्टिकल्स बन जाते हैं इसके। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे ये कौन से पार्टिकल्स बन जाते हैं? ये बन जाते हैं कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बन जाते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम पानी है, यहाँ हम आइस लेते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर लेते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर में मोस्टली बर्फ होती है, आइस होती है। ये आइस क्यों होती है? ताकि जब ये बड़ा जो है मेल्ट होगा, वेपराइज होगा, इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होंगे, ये पानी में रह जाएंगे और ये फिर ये कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बनाएंगे। मतलब लेस देन कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स, मतलब वही 1 to 100 नैनोमीटर के बीच के जो है पार्टिकल्स आपके बना लेंगे और वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखें, ठीक। एक बार फिर से समझें, 2 ऐसे मेटल के इलेक्ट्रोड जिन्हें हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, उसे हम लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से जोड़कर 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना। यहाँ पर बर्फ होता है, यहाँ पर पानी होता है। बर्फ के कारण पानी ज़्यादा बहुत ठंडा रहता है, अदरवाइज क्या होगा, ये मेटल है, जब ये वेपराइज होंगे तो पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा। लेकिन इतना ठंडा होता है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आते हैं, कोलाइडल साइज, बड़े पार्टिकल से कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं, तो वो वेपराइज नहीं होता इस फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टेबलाइजर मिला देते हैं, पानी के अंदर हम थोड़ा सा स्टेबलाइजर मिला देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जो कोलाइडल साइज के जो पार्टिकल्स हैं इनको फिर से आपस में मिलने नहीं देता है। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड इज टेकन। तो इसके अंदर बच्चों हम 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, है ना, टेकन हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, इसके 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक आर्क इज पास्ड, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क मतलब चिंगारी, इज पास्ड, इलेक्ट्रिक आर्क इज पास्ड, है ना, ड्यू टू विच मेटल वेपराइजेस, जो मेटल होता है जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है वो वेपराइज होता है, वेपराइजेस एंड फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल इन फ्रीजिंग मिक्सचर, एंड फॉर्म और बनाता है
colloidal size particle and form colloidal size particles in freezing mixture with water. पानी के साथ ये colloidal size particles बनाता है. इसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, है ना. स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं. KOH is added to stabilize the colloidal solution of metal, to stabilize the colloidal solution of metal, किस किस मेटल? बहुत सारे मेटल हैं जिनका हम कोलाइडल, फॉर एग्जांपल कॉपर है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनका हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं. देयर कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. So this is one of the important method of preparing colloidal solution called as electrodispersion method, or it has been done by scientist Briggs. That's why it is also called as Briggs arc method. Is it clear, students? Now dear students, this is अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड. डिस्पर्जन का मतलब वही है कि हमें लार्जर साइज पार्टिकल को कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हम मरकरी के लार्जर साइज पार्टिकल्स ले रहे हैं. ठीक है, मरकरी के हम लार्जर साइज पार्टिकल्स ले रहे हैं. मरकरी, सल्फर, ग्रेफाइट, इसका एग्जांपल हो जाएगा मरकरी सॉल, सल्फर सॉल. एस मतलब सल्फर सॉल, सल्फर सॉल, ग्रेफाइट सॉल या ऑयल इमल्शन. ये सारी चीजें हम इस मेथड से बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड. मरकरी साल के हम क्या लेते हैं? नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1. सबसे पहले हम लार्जर साइज पार्टिकल लेते हैं, लार्जर साइज पार्टिकल्स ऑफ मरकरी. मरकरी के लार्ज साइज पार्टिकल्स लेते हैं, है ना, और उसके अंदर क्या मिलाते हैं? ऑयल मिलाते हैं. ठीक है. अच्छा, ऊपर हम पानी भरते हैं, नीचे हम क्वार्ट्ज जनरेटर भरते हैं. क्वार्ट्ज जनरेटर की सहायता से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करते हैं. नंबर 2, अल्ट्रासोनिक वेव्स created through quartz generator and electrical oscillator क्वार्ट्ज जनरेटर और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की मदद से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करते हैं. तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं कि लार्जर साइज पार्टिकल को कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती हैं. तो ये जो मरकरी के जो लार्जर साइज पार्टिकल थे, शुरू में जो हम लेते हैं वो लार्जर साइज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएटेड थ्रू क्वार्ट्ज जनरेटर एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर. तो ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू विच कोलाइडल साइज पार्टिकल्स with colloidal solution is prepared. कौन कौन से चीजों का हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं? मरकरी सॉल्ट बना सकते हैं, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ग्रेफाइट का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, या ऑयल का इमल्सन बना सकते हैं बाय दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड. इज इट क्लियर बच्चों? सो इन दिस वे, इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट हमारा एक रह गया इसके अंदर पेप्टाइजेशन, दैट विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट टॉपिक. तो बच्चों इस सेगमेंट में हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, इन व्हाट वे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. जैसे मैंने आपको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में बताया. After that we studied about the method of preparation of colloidal salt. इसमें मैंने आपको 2 मेथड थे, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड. तो डिस्पर्जन मेथड में मैं आपको 3 आपको बता दिया. मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड जिसमें हमने कोलाइडल मिल की बात की थी, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड जिसमें हमने ब्रिग्स आर्क मेथड की बात की थी, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड्स. तो ये आपको याद रखना होगा फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि किस किस मेथड से कौन कौन से सॉल्यूशंस को बनाया जाता है. जैसे मान लीजिए अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड से क्या बना सकते हैं?
मर्करिक सॉल्ट बना सकते हैं, सल्फर सॉल्ट बना सकते हैं, ग्रेफाइट सॉल्ट बना सकते हैं, ऑयल का इमल्सन बना सकते हैं। अगला टॉपिक दैट विल बी स्टडी इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन अलॉन्ग विद कंडेंसेशन मेथड्स। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, जुड़े रहिए, अगले सेगमेंट को देखने का इंतजार करिए। ओके।